ये दीवार क्यों फटवाई? का शबीर वारसी तुम मुनाफिक मुल्ला का मिजाज नहीं जानता। अगर मैं अली की माँ को दरवाजे से बुलाता, मौलवी बाद में कहता अली की माँ अपनी मर्जी से आई है, दीवार फटवा के बताया अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के। अबू तालिब के घर में कौन? अबू तालिब सरदार मक्का, रईस मक्का, सरदार कुरैश, हाशमियों के सरदार, वारिसे काबा। अबू तालिब किसी गरीब का नाम नहीं है। जो अरब के भुक्कड़ों को 3 दिन अपने दस्तरखान पे खाना खिलाए उसे अबू तालिब कहते हैं। इल्म के पास 43 किताबों के हवाले, अहले सुन्नत के अकाबीर उलमा, ऐसे जमाने में लिखी गई किताबें जब आज का मौलवी, तो मौलवी इसका दादा भी पैदा नहीं हुआ था। 43 अल्लाह के रसूल ने मौला अली से फरमाया, या अली यो अंता सिद्दीक अकबर। इमाम हाकिम नेशापुरी से लेकर इमाम तबरानी तक, अल मुअजमुल कबीर से लेकर अल मुस्तदरक अल सहीहैन तक, बिल्कुल सही, सारे मुहद्दिसीन ने हजरत सलमान फारसी से, हजरत अबू ज़र गफ्फारी से, और इस हदीस के रावी खुद मौला अली हैं कि नबी ने मुझे कहा है अली तू सिद्दीक अकबर है, तू ही फारूक आज़म है, तू हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है। कोई मौलवी कहता है हजरत अबू बकर को, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर अकीदत में कहते हो, हकीकत में अली सिद्दीक अकबर है। आप अकीदत में कहिए क्या है? भाई 2 टके के मुल्ला के आगे जो है पूरे राजधानी एक्सप्रेस जैसा लक़ब लगा सकते हो, सही बात है, तो उससे क्या परेशानी है? हमें देखो, हमें कोई परेशानी नहीं है, मुबालगा है, मगर हम फैक्ट बताएंगे, हम चूना नहीं लगाएंगे, हैं? हम बेवकूफ नहीं बनाएंगे। तवज्जो, सिद्दीक अकबर अल्लाह के रसूल ने मौला अली को कहा है, फारूक आजम मौला अली को कहा है। तवज्जो कीजिएगा। तो जहां अरबी इबारत पे जोर नहीं चलता, वहां तर्जुमे में डंडी मारी जाती है। बताऊं आपको, इमाम तबरानी की जो किताब है अल मुअजमुल औसत और अल मुअजमुल कबीर, इसका जब उर्दू तर्जुमा किया गया तो अरबी की किताब जब उठाकर आप पढ़ेंगे अल मुअजमुल औसत, तो उसमें यही हदीस है अरबी किताब में कि अल्लाह के रसूल ने मौला अली को कहा, या अली अंता सिद्दीक अकबर, आप सिद्दीक अकबर हैं। मगर देखो बदमाशी, हाय रे अली का बुग़्ज़ है, छुपने नहीं देता। पाकिस्तान के एक मनहूस ने, शफीकुर रहमान कादरी ने, जब इसका उर्दू तर्जुमा किया तो उसने डंडी ये मारी कि उर्दू तर्जुमे में मौला अली का नाम हटाकर हजरत अबू बकर का नाम लिख दिया है? और इमाम हाकिम नेशापुरी, उनकी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन, उसका जब उसकी अरबी किताब पढ़ो तो हदीस में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं या अली आप सिद्दीक अकबर हैं, मगर इसका जब उर्दू तर्जुमा किया गया तो उसने तो मौला अली का नाम बदल दिया। यहां जब तर्जुमा हुआ अल मुस्तदरक कहा तो नाम नहीं बदला, हदीस ही हटा दी जी। ये सब चीजें बहुत हो रही हैं जी। और मैं ये तमाम अहले खानका को भी कहता हूं कि अगर एक तो तुम्हें मदरसा बनाना चाहिए था, हैं? अगर मदरसा बनाते तो आज एक नहीं 1000 शब्बीर वारसी होते। अरे एक से ये हाल है, हैं? हैं? जहां पोस्टर में नाम देखा पूरी कोशिश करता है कहीं से शब्बीर वारसी ना आए। अच्छा एक बात बताओ भाई, अभी मैं आके तकरीर कर रहा हूं, खुले मैदान में हूं ना, बंद मकान में तो नहीं हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोल रहा हूं ना, सोशल मीडिया का दौर है। अगर मान लो मैं यहां पर कोई भी बात उसूल इस्लामी के खिलाफ, इस्लामी उसूलों के खिलाफ अगर मैं कोई बात यहां पढ़ दूं, या ऐसी कोई बात मैं पढ़ दूं जो कुरान की आयत के खिलाफ हो, आयत कुरानी के खिलाफ हो, अहादीस सहीहा के खिलाफ हो, तो इसका अच्छा तरीका क्या है?
कि आप मस्जिद में जुमे के खुतबे में या सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब में आप आकर बता दें लोगों को कि भाई शब्बीर वारसी ने जो गोविंदपुर में पढ़ी थी ये बात हदीस के खिलाफ, ये बात कुरान के खिलाफ, ये बात इस्लामी उसूल के खिलाफ है ना। मगर तुम ये नहीं करते, ये क्या करते हैं, बुलाओ ही मत। हाय 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 है। ये ना बुलाने पर इसरार तुम्हारा खौफ बता रहा है कि तुम भी जानते हो कि शब्बीर वारसी के तकरीर की काट तेरे पास तो क्या तेरे बाप के पास भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह है। तो जब जवाब नहीं दे सकता है मुनाफिक तो गाली देता है। कुछ लोग मुझसे कहते मौलाना आप जवाब क्यों नहीं देते, आप जवाब क्यों नहीं देते। जवाब इंसानों का दिया जाता है, कुत्तों का नहीं। भाई आप बात करो ना, कोई अदब से बात करे, तहजीब के दायरे में अगर कोई चैलेंज करे, कोई गुफ्तगू करे, कोई बात करे तो हम जवाब देंगे। मगर कोई ये कहकर कहे कि मैं चैलेंज कर रहा हूं उस राफजी को, उस जहन्नमी को, उस कुत्ते को, फला को, ढिमका को, तो हम इंसानों का जवाब देंगे, कुत्तों का नहीं। वखातबहुमुल जाहिलून, अल्लाह कहता है जाहिलों को जवाब ना दो, सिर्फ कहो अस्सलामु अलैकुम। कुरान है। और हमारा तो ओपन, हमने तो एक्सेप्ट किया है। जिसने चैलेंज किया मैंने एक्सेप्ट किया, डन। करेंगे हम मुनाजरा, दिन तुम तय करो, महीना तुम तय करो, साल तारीख तुम तय करो, मगर प्लेस हम तय करेंगे। और मुनाजरा होगा तो सिर्फ ख्वाजा के गुंबद के नीचे। हाँ, अब आप कहेंगे ये क्यों मौलाना, वजह यह है कि भीड़ में हमेशा भेड़िए उछलते हैं। यजीद कल भी कसरत में थे, यजीद आज भी आबादी में, तो इनको अपनी आबादी का गुरूर है, मगर ये जानते हैं कि ख्वाजा की बारगाह में सबको सदका मिलता है। वहां नहीं चलने वाला, वहां कोई ड्रामाबाजी नहीं चलने वाला। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तो सहल तरीके से इंसान बन के जवाब दो। गाली क्यों देते, ये तुम्हारा गाली देना बता रहा है कि तुम उसी बाप की औलाद हो के जो कल अली को गाली देते थे। तो जिनके बाप दादाओं ने अली को गाली दी, आज उनकी औलादे अली के जाकिरों को गाली दे रहे हैं। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह का इरादा है कि आपके अहलल बैत से रिज्स को दूर रखे, हर तरह की निजासत को दूर रखे। वयुतहिरकुम ततहीरा, और आप लोगों को वैसे ही पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। तवज्जो, पढ़ूं या छोड़ दूं। मेरे जो कुछ जवान अगर मोबाइल देख रहे हैं, मेरी तरफ देखो। तुम जिसे भी मोबाइल में देख रहे हो ना, उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। हाँ, अली खतरनाक लोगों का इमाम थोड़ी है, अली फिटकार ज़दा चेहरे वालों का इमाम थोड़ी है। नबी ने फरमाया या अलीयो अंता कायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है, तू नूरानी चेहरे वालों का इमाम है। एक बात याद रखना जवानों, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब। दो साइड इफेक्ट हैं अली के दुश्मनों की, चेहरा भी खराब जी, शजरा भी खराब है। अब यह अलग बात है कि अपने अब्बा के जगह किसी और का नाम जोड़ दो, है? वजह क्या है, आपको एक वजह बताऊं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन है? अली के बेटे हैं इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वो कि जिनके लिए हजरत अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सोहबत में उनकी शागिर्दी के 2 साल नहीं मिलते तो मैं हलाक हो चुका हूं। और आसान कर दूं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन है? जिसकी तुम लोग कुंडे की नजर करवाते हो। अब यह अलग बात है कि आज कुछ गुंडों को कुंडों से भी प्रॉब्लम है?
वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी तुम लोग हम अहले बैत का जिक्र सुनो और मेरे दादा अली का जिक्र सुनो और तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा कर खिलकर गुलाब हो जाए तो हाथ उठाकर अपनी मां के हक में दुआ करो कि तुम्हारी मां ने अमानत में खयानत नहीं की है, तब अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में अली की विलायत डाली है। इसलिए कि अली की विलायत बाप की विरासत से नहीं, मां की शराफत से मिलती है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। मौलाना हम तो जानते हैं उनके शजरे के बारे में, उनका शजरा बड़ा मजबूत है, बड़े अब्बा के बेटे हैं, मगर फिर भी अली के दुश्मन की तारीफ करते हैं तो समझ जाना मां खराब है। बहुत बड़ा जुमला बोला है मैंने, समझ जाना कि अच्छे खानदान में खराब औरत आ गई है। तो अगर शरीफ खानदान में भी खराब औरत आ जाए तो बेटा अली का दुश्मन निकल जाता है। लिहाजा अगर किसी को देखो कि बाप बड़ा अली वाला है और बेटा अली के दुश्मन का कसीदा पढ़ रहा है तो समझ जाना औरत खराब आ गई। जंगे सिफ़ीन में एक शख्स मौला अली का सिपाही मौला के लश्कर से निकलकर जा रहा है शाम के लश्कर में, आधे रास्ते तक पहुंचा, हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई, लौट कर आया अली के पास, अली के कदमों को पकड़कर कहने लगा, मौला मैं तो आपको छोड़कर जा चुका था मगर आधे रास्ते में मेरे पैर हाथ में थरथरी आ गई, मैं लौट कर आपके पास आ गया। अली ने कहा, हाथ उठाकर अपनी माँ के हक में दुआ कर, अगर तेरी माँ आधे रास्ते से ना लौटती तो तू भी ना लौटता। नारा हैदरी। ये शरीफ माओ की औलादों की पहचान है। देखो मैं जिक्र अली कर रहा हूं ना, तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट है ना? है? अच्छा ये बताओ, जो तुम मुस्कुरा रहे हो मैंने रिश्वत दी है? तुम्हारे सीनों पे चढ़ाऊं? क्यों मुस्कुरा रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि जब जिक्र अली होता है ना तो ये मोमिन की अलामत है। मोमिन के बदन में ऑटोमेटिकली ये गुदगुदी पैदा हो जाती है, चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा तुम्हारे पूरे संबल में जो कन्फर्म मुनाफिक हो, तुम्हें पता हो ये पक्का मुनाफिक है, उसको जाकर रिश्वत दे के देखना, 5,000 देना, 10,000 देना और देकर कहना मैं जिक्र अली कर रहा हूं, तू जबरदस्ती मुस्कुरा कर दिखा। अली का जिक्र सुनकर मुनाफिक जबरदस्ती भी नहीं मुस्कुरा सकता। ये जिक्र अली मीजान है, ईमान और निफाक की मीजान है अली। मुनाफिक जिक्र अली पर जबरदस्ती भी नहीं मुस्कुरा सकता। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं क्या क्या बयान करूं यार, मुझे 1 बजे निकलना है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, और सुनो इस हदीस को खुद हजरत अहमद रजा खां बरेलवी साहब ने लिखा है फतावा रिज़विया में, ये तो मानोगे ना? है अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप अपने अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कौन लोग होंगे जो आपके अहले बैत से दुश्मनी रखेंगे? आप अली से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कौन लोग होंगे जो अली से दुश्मनी रखेंगे? अल्लाह के रसूल ने अली के दुश्मनों की 3 अलामत बताई। पढ़ो जाकर फतावा रिज़विया। अहले बैत के दुश्मनों की 3 अलामत बताई है नबी ने। आका फरमाते हैं कि जो भी मेरे अहले बैत का, जो भी अली का दुश्मन होगा, समझ जाना कि 3 में से कोई एक निशानी उसके अंदर होगी, कोई एक अलामत उसमें मौजूद होगी।
पहली अलामत क्या है? आका फरमाते हैं अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। जी। अली का दुश्मन। जब बहुत से लोग बोलेंगे मेरे अब्बा तो नहीं है वलदुज़्ज़िना, मेरे तो अब्बा का की शादी हुई है, मगर मुझे फिर भी अली अली अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा नहीं लगता तभी तो स्टेज में बोल रहे हो ना कि कुछ लोग आकर अली 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 कर रहे हैं, मजमा झूम रहा है। अरे तुमको क्या मालूम जिक्र अली पे क्या तासीर है? हैं? हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं ना, दिल का बुग़्ज़ निकल रहा। तवज्जो। पहली अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। जी। हम वलदुज़्ज़िना से सिर्फ ये समझते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और उन लोगों ने बदफेली की है, हरामकारी की है, जो बच्चा पैदा हो गया वो हरामी है, हम यही समझते हैं ना। ऐसा नहीं है। कभी कभार निकाह का सेगा जारी करने में भी घोटाला हो जाता है। जी। अगर काजी ने निकाह के सेगा पढ़ने में कोई गलती कर दी तो निकाह नहीं होता। अब बेचारे नौशा और दूल्हा दुल्हन तो समझ रहे हमारा निकाह हो गया, निकाह तो हुआ नहीं। अब जो वो कर रहे हैं, वो जो उनके दरमियान जो रिश्ता इज़्दिवाज कायम हुआ वो हराम हुआ। अब उससे जो बेटा पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ वो हरामजादा हुआ। माँ बाप तो समझ रहे हमारा निकाह हुआ। पता कैसे चले? अगर तुम्हें भी चेक करना हो ना कि वाकईन हमारा निकाह हुआ कि नहीं, तो अपने बच्चों से कहना अली अली बोल के देखा। अगर अली अली बोले तो समझ लो निकाह ठीक है, वरना फिर से पढ़वाना। नारा हैदरी। फिर से पढ़वाना। इसलिए कि जो नबी ने कह दिया वो होगा। नबी फरमाते हैं अली का दुश्मन मेरे अहले बैत के दुश्मन की पहली अलामत अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। और दूसरी अलामत तो बहुत डेंजर बताई, बहुत खतरनाक, मगर चूंकि है इसलिए मैं बोल रहा हूं। है, सही बात। दूसरी अलामत अली का दुश्मन हैजी बच्चा होगा। जी। इसको मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बयान कर सकता। जी। इतना सुन लो कि उस हालत में उसका नुतफा ठहरा होगा उसकी माँ के हमल में, जब उसकी माँ नापाक होगी। जी। यानी वो शरीफ माँ का बेटा नहीं होगा, अली का दुश्मन बदचलन माँ का बेटा होगा। तवज्जो। जी। तीसरी अलामत नबी फरमाते हैं अली का दुश्मन मुनाफिक होगा। तो अब जिक्र अली सुनकर जिसका चेहरा भी मुरझा रहा है वो रात को अपने बिस्तर में बैठकर सोचे 3 में से किस निशानी में वो शामिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारा हैदरी, या अली, जश्न मौलाए कायनात जिंदाबाद, जश्न मौलाए कायनात जिंदाबाद। जिसका भी चेहरा जिक्र अली पर मुरझा रहा है, अपनी माँ से पूछे वजह क्या है? जिक्र अली ये तुम्हारे माओ की शराफत की दलीलें हैं। सलाम करो अपनी माओ को जिनकी शराफतों की वजह से तुम्हारे चेहरे पर जिक्र अली सुनकर मुस्कुराहट आ रही है। तवज्जो। अल्लाह फरमा रहा वयुताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह आप लोगों को पाक रखेगा। अच्छा देखो, हम अली वाले जो सादात हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, उलमा, हुसैनी उलमा, जब इस आयत का तर्जुमा करते हैं, आयत तत्हीर का, तो तर्जुमा ये करते हैं वयुताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कह रहा है अहले बैत हम आपको पाक रखेंगे, मगर उनकी तरफ से। समझ रहे हो ना? उनकी तरफ से। माशाअल्लाह समझदार लोग। उनकी तरफ से अक्सर किनकी तरफ से? गधों की तरफ से। जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। सारी मुसीबत इस वक्त आलम इस्लाम में गधों ने मचा रखी। उन गधों ने तर्जुमा किया तो क्या किया? का वयुताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह कह रहा है अहले बैत हम आपको पाक करेंगे।
देखो तुमने सुन लिया कितने आसानी से, तुम्हें लगा बहुत आसान बात है। नहीं, तुम कैप्सूल खाते हो ना, अरे खाए हो कि नहीं भाई? कभी गैस हुआ है, बीमारी हुई, कैप्सूल खाए ना, कैप्सूल निगल लेते हो। तुम्हें पता है कितना कड़वा होता है, मगर तुम आसानी से इसलिए निगल लेते हो कि उस कड़वी दवा के ऊपर में शुगर कोटेड कवर होता है जी। तो कभी कभार मुनाफिक ये काम भी करता है कि शुगर कोटेड कवर चढ़ाकर अंदर में जहर भरकर भेज देता है जी। तवज्जो है ना, यह है शुगर कोटेड जहर। अल्लाह कह रहा है अहले बैत हम आपको पाक करेंगे। तुम समझ रहे हो इसके पीछे साजिश क्या है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है? ये मजमे को, लोगों को एक सोच देना है कि अल्लाह कह रहा है हम आपको पाक करेंगे, इसलिए कि पाक उनको किया जाता है जो पहले से पाक ना हो। जी। देखो मैं बड़े आहिस्ते से बोल रहा हूं इसलिए कि बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ये तसव्वुर देना है कि अल्लाह कह रहा पाक करेंगे, यानी लोग ये समझे कि नऊजुबिल्लाह पहले पाक नहीं थे तो अल्लाह पाक करेगा। अजमेर शरीफ में जश्न गदीर हो रहा था और होना भी चाहिए। जब ख्वाजा के दरबार में हो रहा है तो हर जगह होना चाहिए। मुझसे पहले एक मौलवी साहब, उनकी तकरीर हो रही थी तो पहुंच तो गए अजमेर। अब आप कहिएगा अजमेर कैसे पहुंच गया भाई? मैंने कहा फरिश्तों के बीच जब इब्लीस पहुंच सकता है, तो मुनाफिक अजमेर क्यों नहीं पहुंच सकता? सही बात। पहुंचा ना भाई, तभी तो सदका मांगा। और ख्वाजा भी आले रसूल हैं, सबको सदका देते हैं। जो जैसा सदका मांगेगा उसको वैसा सदका मिलेगा। है? अरे हम सब्र कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम बुज़दिल हैं। हम सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हमारा इमाम इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है, यानी हैं मगर हम नहीं देख सकते जी। मैं उनकी विलादत का कायल नहीं हूं। अल्लाह कुरान में कह रहा है यौमा नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, हम हर गुरोह को, हर शख्स को उसके जमाने के इमाम के साथ बुलाएंगे। अगर इमाम मौजूद नहीं है तो इस जमाने में जो मर रहा है वो किसके साथ उठाया जाएगा? सही बात। पूछो मुल्लाओं से कि 2025 में तुम्हारा इमाम कौन है? हैं? कौन है 2025 में तुम्हारा इमाम? बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है, कभी इमामत पे गुफ्तगू हुई तो बयान करूंगा मैं कि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि लोगों को ये बताया गया कि इमाम मेहदी ज़हूर नहीं पैदा होंगे। इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी, कभी इमामत पर गुफ्तगू, वरना मुझे 2 घंटे लग जाएंगे समझाने में, अभी ये टॉपिक नहीं है। तवज्जो, पाक उसको किया जाता है जो पहले से पाक ना हो। तो उसकी तकरीर हो रही थी, अब उसने यही तर्जुमा किया कि अल्लाह कह रहा है वयुताहिरकुम तथीरा, ए अहले बैत हम आपको पाक करेंगे। तो या तो उसकी किस्मत खराब थी कि उसके बाद मेरी तकरीर थी, किस्मत ही खराब थी, और या तो ख्वाजा को मुझसे जवाब दिलवाना था, जलील करवाना था। सही बात है। उसके बाद जब मेरी तकरीर हुई मैंने कहा मौलवी साहब आपने तर्जुमा किया वयुताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह कह रहा है ए अहलल बैत हम आपको पाक करेंगे, यही कहा? हाँ यही तर्जुमा है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? नऊज़ु बिल्लाह अहलल बैत क्या पहले पाक नहीं थे जो अल्लाह कह रहा पाक करेंगे? कहने लगा मौलाना तर्जुमा तो यही है। मैंने कहा मैं कुरान की एक और आयत पढ़ रहा हूं, अब तर्जुमा तू करना। मैंने सूरह रहमान की आयत पढ़ी, अल्लाह कह रहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाअ रफाहा व वज़अल मीज़ान, अल्लाह कह रहा हमने आसमानों को ऊंचा किया। मैंने कहा मौलवी यही तर्जुमा है? कहा अल्लाह कह रहा है हमने आसमानों को ऊंचा किया। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? आसमान पहले नीचे था? कहने लगा नहीं मौलाना, अल्लाह के कहने का मतलब यह है हमने आसमानों को जब से पैदा किया ये तभी से ऊंचे हैं। मैंने कहा आयत तत्हीर में भी अल्लाह यही कह रहा है हमने अहले बैत को जब से पैदा किया ये तभी से पाक है। नारे तकबीर,
क्या ना थक गए? अभी तो मेरी खिताबत का की गाड़ी पिकअप में भी नहीं आई सही से। अभी तो मैंने विलादत पे कुछ बोला ही नहीं है मौला के। हैं? अब तक तो मुकदमा पड़ रहा हूं, तकरीर तो शुरू नहीं की और तुम घबरा गए। याद रखना, अली का जिक्र ना थक करके सुनना चाहिए, ना शक करके सुनना चाहिए। तवज्जो दिलाने के लिए अल्लाह कह रहा है अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए अहलल बैत, हम आपके करीब किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं देंगे। यानी अल्लाह का चैलेंज है ना सारे गंदों को, पहुंच के देखा मनूस। अल्लाह का चैलेंज है ना, पहुंच के देखा, पहुंच के देखा, देख कैसे निकालेंगे। हैं? अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत, हम करीब नहीं आने देंगे अहले बैत के। वयुताहिरकुम तथीरा, और ए अहलल बैत, हम आपको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। अच्छा एक बात बताओ, ये दो, इसको कहते हैं ज़ुमानी गुफ्तगू। ज़ुमानी गुफ्तगू समझते हो? जी जी, यानी जिसके दो मफहूम निकल रहे हैं। जी। तवज्जो, जैसे मुझसे किसी ने मेरे ऑफिस में मेरे वॉचमैन ने या मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे आके कहा मौलाना फला शख्स आया, मैंने कहा कि रोको मत जाने दो। है? अब वो समझ में नहीं आया, वो ये समझा कि मौलाना कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो, तो भगा दिया। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कहाँ जो आया भेज उसको। कहा आपने तो कहा कि रोको मत जाने दो। मैंने कहा बेवकूफ, मैंने कहा रोको मत जाने दो। जी, समझ में आ रही है बात? जिसके जिसके दो मफहूम निकले। अल्लाह कह रहा है अहले बैत के करीब नापाकी जा नहीं सकती, गंदगी पहुंच नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या निकला कि अहले बैत पाक हैं। जब गंदगी इनके करीब आ नहीं सकती तो यानी कि ये पाक है। तो अगर अल्लाह सिर्फ इतना कह देता कि गंदगी अहले बैत के करीब जा नहीं सकती, तो हम समझ जाएंगे ना कि यानी हमेशा पाक रहेंगे। या तो फकत ये कह देता कि अहले बैत हमेशा पाक रहेंगे, तब भी हम समझ जाते कि जब अल्लाह कह रहा पाक रहेंगे तो इसका मतलब है इनके करीब कोई गंदगी जा नहीं सकती। दोनों बात कहने की जरूरत क्या थी कि गंदगी भी करीब नहीं जा सकती और पाक भी रखेंगे। हाय 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 हाय, शायद समझ जाइए इस लफ्ज को। मकसद आसान कर दूं भाई, ये पट्टा है ना, है ये ग्लोबन है ना। मैंने कहा कि ये ग्लोबन पाक है। क्या कहा? पाक है। तो आप समझ गए ना कि जब पाक है तो इसका मतलब गंदा नहीं है। या मैंने कहा कि ये गंदा नहीं है, नजिस नहीं है, तो आप समझ गए ना कि नजिस नहीं है यानी कि पाक है। दोनों बात कहने की जरूरत नहीं है कि नजिस भी नहीं है, पाक है। तवज्जो, तो अल्लाह सिर्फ इतना कह देता कि अहले बैत के करीब निजासत नहीं जा सकती, हम समझ जाते हैं अहले बैत पाक है। या इतना कह देता कि अहले बैत हमेशा पाक रहेंगे, तो हम समझ जाते कि निजासत करीब नहीं जा सकती। मगर अल्लाह को दोनों बात कहने की क्या जरूरत थी कि निजासत भी करीब नहीं जा सकती और हम हमेशा इनको पाक रखेंगे। वजह यह है कि अल्लाह मुल्ला का मिजाज जानता था, मुनाफिक का मिजाज जानता था कि ये किस तरह की पैतराक मुनाफिकत करेगा। नहीं समझे आप? भाई मैंने कहा मेरा ये ग्लोबन पाक है, इसका मतलब ये है कि ये अभी पाक है, ये गारंटी नहीं है कि कल भी पाक था। मैंने कहा ये ग्लोबन पाक है, इसका मतलब है ये अभी पाक है, इसकी गारंटी नहीं है कि कल भी पाक होगा। अब समझ में आया? अल्लाह ने आयत तत्हीर में दोनों बात कहकर बता दिया कि अहले बैत वो लोग हैं जो कल भी पाक थे, जो आज भी पाक है, जो कयामत तक पाक। करूंगा बात अदब की हुदूद के अंदर,
कि दीन बंद है जैसे दुरूद के अंदर, अली के नाम का नारा वही लगाता है, हलाली खून हो जिसके वजूद के अंदर। नारा हैदरी। ये वो लोग हैं जो कयामत तक पाक रहेंगे, हैं? कयामत तक पाक रहेंगे। वयुताहिरकुम तत्हीरा। पढ़ूं या छोड़ूं? सुनो, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि मुझे निकलना है। मैं तुम्हारे दरमियान 5 से 10 मिनट और बोलूंगा। 1 बज रहा है, 1:10 जो है ये मौला अली का अदद है 110। तो 1:10 तक इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर समेट दूंगा। सुनो, विलादत पे भी कुछ फिक्रे पढ़ने हैं। मैंने एक और आयत की तिलावत की। एक तो ये कि वस्समा रफाहा व वज़अल मीज़ान। दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है कुरान में, अल्लाह कह रहा है तहारा बैती, तहारा बैती। किसको कह रहा है? कटमुल्ला को नहीं, खलीलुल्लाह को। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम। अल्लाह कह रहा अपने नबी खलील को, इब्राहिम को, इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हाँ, मेरा घर बनाओ। मालिक तेरा घर? हाँ 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 हाँ, मेरा घर। तेरा घर? हाँ, मेरा घर। मालिक तुझे कब से घर की जरूरत पड़ गई? क्या मतलब? इब्राहिम ने कहा परवरदिगार, घर की जरूरत उसको होती है जिसका जिस्म हो, जिसके हाथ पैर हो, बदन हो। तू जिस्म जिस्मानियात से पाक है। जब तेरा जिस्म नहीं तो घर क्यों बना रहा है? इसका मतलब यह है कि कोई तो है जो अल्लाह के घर में आएगा। वाह वाह वाह। कोई तो है। अली 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 अली। तवज्जो। इब्राहिम मेरा घर बनाओ, है? और घर भी असली नहीं, नकली। बाप कहेंगे मौलाना ये कौन सा नया बम मारा है? असली नहीं, नकली क्या मतलब? असली घर पहले से अर्श पर मौजूद है। बैते मामूर, अर्श पर भी काबा है। बैते मामूर, अल्लाह उस काबे की नकल बनवा रहा है। हाय हाय हाय। इसका मतलब यह है कि नकल बनवाना अल्लाह की मर्जी है। नहीं पहुंचे आप? जब अल्लाह अपने घर की नकल बना सकता है तो क्या हम बंदे हुसैन के रोजे की नकल नहीं बना? क्या कह रहे हैं? फैजाने ताजियादारी, फैजाने ताजियादारी। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हम हुसैन के रोजे की नकल बनाते हैं तो कुछ लोगों का चेहरा उतरता है, किसी का निकाह टूटता है, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। इब्राहिम मेरा घर बनाओ। बनाया बनाया बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया। इतना बेहतरीन घर बनाया कि अल्लाह ने खुद तारीफ की, तू मेरा खलील है। अब जब बना दिया तो निशानी के लिए अल्लाह ने कहा इब्राहिम एक पत्थर की जगह छोड़ देना। का किस लिए मालिक? का घर मेरा है तो पत्थर मैं भेजूंगा। वाह वाह वाह। हजरे अस्वद को भेजा। जी। क्या है हजरे अस्वद? जन्नती पत्थर। जन्नत का पत्थर है ना। सादा था, काला हो गया। अरे इसलिए कि अगर सिर्फ मोमिन चूमते तो सादा रहता है।
हजरत उमर ने फरमाया कि ए हजरे अस्वद तू गवाह रहना, ना तो तू फायदा पहुंचा सकता है ना तो तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि तुझे अल्लाह के रसूल चूमते थे। ये बात मौला अली तक पहुंची। मौला अली हजरत उमर के पास आए, कहा सुनो, ये पत्थर फायदा भी पहुंचाता है, ये नुकसान भी पहुंचाता है। यही पत्थर कयामत के दिन गवाही देगा कि काबे में आने वाले मोमिन कौन थे, मुनाफिक कौन थे। ये हजरे अस्वद, ये अल्लाह का कैमरा है, हैं? चूम जितना चूमना है चूम, हैं? ये गवाही देगा। तवज्जो, घर बना, अल्लाह ने तारीफ की। अब जब घर बन गया तो अल्लाह हुक्म दे रहा है तहरा बैती, ऐ इब्राहिम अब इस घर को पाक रखना। जी किसके लिए? लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए। जी वल आकिफीना, जी एतिकाफ करने वालों के लिए। व रुकई सुजूद, रुकू करने वालों के लिए। सजदे करने वाले। व सुजूद सजदा करने वालों के लिए। इब्राहिम, अल्लाह कह रहा है 4 लोगों के लिए मेरे काबे को पाक रखना। ये कुरान है, कुरान मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान। इब्राहिम 4 लोगों के लिए मेरे काबे को पाक रखना। लित्ताइफीना, पहला तवाफ करने वाले लोग। वलाकिफीना, एतिकाफ करने वाले लोग। व रुकई, रुकू करने वाले लोग। व सुजूद, सजदा करने वाले लोग। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरे काबे को पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि तवाफ काबे के बाहर होगा। हाय 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 हाय। अल्लाह ने कहा इब्राहिम काबे को पाक रखो, रुकू करने वालों के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए कि रुकू काबे के बाहर होगा। अल्लाह ने कहा काबे को पाक रखो, सजदा करने वालों के लिए मुझे परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि सजदा काबे से बाहर होगा। मगर अल्लाह कह रहा इब्राहिम काबे को पाक रखो, वल आकिफीना, एतिकाफ करने वालों के लिए। अब मैं परेशान हो गया, इसलिए कि एतिकाफ उस इबादत को कहते हैं कि एक बंदा अपने आप को 3 दिनों तक खुदा के घर में बंद करके इबादत करे। कहां मर गया वो मनहूस जो कहता है कि अली काबे में नहीं आए। अब बात समझ में आई, अली काबे में आए हैं 13 रजब को, बाहर गए हैं 16 रजब। या अली, या अली, या अली, या अली। अरे अली की विलादत काबे में है, शक करने वालों, अली मौलूदे काबा है, ये तो कुरान से साबित है। तो मुनाफिकों, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या आज के बाद काबे में हज करना छोड़, या दुनिया में कोई माँ देखा जिसका बेटा काबे में पैदा हुआ। क्या नारा है डरी। देखा दुनिया में कोई माँ जिसका बेटा काबे में आया। वाह वाह। सरकारे महबूबे इलाही, महबूबे पाक हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़ा अच्छा बात है उन्होंने बयान किया महबूबे पाक का, कि हजरत महबूबे इलाही की बारगाह में आकर किसी मुनाफिक ने कहा जी आपके जद मौला अली काबे में नहीं आए। महबूबे पाक को जलाल आया, का क्या कहा? आपके दादा अली काबे में नहीं आए। कहा फिर से बोल। आपके जद अली काबे में नहीं आए। महबूबे इलाही को जलाल आया। एक मर्तबा मुनाफिक का चेहरा देखा और देख कर कहा सुन मुनाफिक, मेरे दादा अली शेरे खुदा
काबे में ही आए, काबे में ही आए, काबे में ही आए। और अगर तुझे इस बात से इनकार है कि अली काबे में नहीं आए, तो मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, नारा हैदरी, या अली, बिलादे मौलाए कायनात, जिंदाबाद, मसलके औलिया अल्लाह, जिंदाबाद, मसलके औलिया अल्लाह। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसे ही काबा मान लूंगा। काबे में आना अली की फजीलत नहीं है, ये काबा की फजीलत है। वरना अली जहां आता खुदा वही काबा बना देता। अली के आने से पहले तो काबा किबला नहीं बना, अली के आने के बाद काबा किबला बना। इब्राहिम पाक रखो इसको, मेरे बैत को। पढ़ूं या छोड़ूं यार, तुम तो जुमले खा रहे हो। किसको? मेरे बैत को। बैत यानी मेरे घर को। फर्क समझ में आया बैत और अहले बैत में। जब बैत की बात आई, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम पाक रखोगे। जब अहले बैत की बात आई, अल्लाह ने कहा मैं पाक रखूंगा। तो मानना पड़ेगा कि काबा उतना पाक है जितना इब्राहिम पाक है, और अहले बैत उतने पाक है जितना खुदा पाक। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। हम पाक रखेंगे। आई 13 रजब की तारीख, बात समझ में आ गई ना। अली 3 रोज क्या कर रहे थे काबे में? आई है 13 रजब को, बाहर निकली है 16 रजब को। अली क्या कर रहे थे? कुरान गवाही दे रहा है, अली मौलूद काबा है। और सुनो, अली की मां आई नहीं, बुलाई गई। हा हा हा। अच्छा, एक और मासूम नबी की मां है मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की मां। मरियम रहती ही अल्लाह के घर में थी। अली की मां रहती अबू तालिब के घर में थी। मगर जब ईसा की विलादत का वक्त आया, अल्लाह ने कहा मरियम मेरे घर से निकलो। मरियम ने कहा परवरदिगार मैं तो रहती ही यही हूँ। अल्लाह ने कहा मुझे पता है, मगर निकलो, इसलिए कि ये इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं है। अरे फर्क समझ में आया? अली ये ईसा की माँ है जिसे वक्त विलादत निकाला जा रहा है, ये अली की माँ है जिसे वक्त विलादत बुलाया जा रहा है। बुलाया गया। अब मौलवी क्या जो जिक्र अली सुनकर हजम कर जाता। कहने लगा कोई दलील दीजिए। मैंने कहा देखो, हम अली वालों का पुराना स्टाइल है, हम दुश्मनों को दलील से जलील कर देते हैं। अगर दलील ना होती तो तुम तो खा चुके होते। सरवाइव कर रहा हूं इतने बड़े बड़े हरामुद्दहर लोगों के बीच भी, तो यानी दलील में दम है, हैं? हम दलील रखते हैं। अली की मां अपनी मर्जी से नहीं आई, बुलाई गई। का दलील क्या है? मैंने कहा दलील यह है कि दीवारें काबा फट गई। दीवारें काबा फट गई। फट गई काबे की दीवार जब अली की मां आई, और आज भी वो फटने का निशान मौजूद है? और सुनो, 1400 साल में कई मर्तबा खाना काबा को शहीद किया गया, पढ़ो जाके तारीख। और फिर दोबारा तामीर किया गया, और जब जब शहीद करने के बाद दोबारा तामीर किया, निशान फिर आ गया।
दाएं तरफ हजर अस्वद जी और बाएं तरफ वो निशान आज तक मौजूद है। वहां पर जो मनहूस मुतव्वे होते हैं, ज्यादातर बांग्लादेशी होते हैं, उनसे पूछो जाकर ये क्या है, ये निशान क्या है? दाढ़ी खुजला के कहेगा ये रुकने यमानी है। उससे पूछो यमन से तेरा बाप आया था यहाँ पर, ये रुकने यमानी नहीं है, ये रुकने नजफी है, ये अली की विलादत का निशान है। सऊदी अरब के बादशाहों ने हजारों बार चाहा कि यूरोप से अमेरिका से बड़े बड़े इंजीनियरों को, साइंसदानों को बुलाकर इस निशान को किसी तरह मिटाया जाए। अभी भी ये 3-4 दिन पहले भी वीडियो वायरल हुई कि उसमें एक मनहूस पलस्तरा कर रहा है। जी जी मैं तो रहता तो खबीस के चेहरे पर पलस्तरा कर दूं, ताकि निशान मिटा दे। सऊदी बादशाहों ने 1965 में जर्मनी से इंजीनियर्स को बुलाया, अरबों अरब रुपया दिया का किसी तरह ये निशान मिटा दे। ये इंजीनियर्स आए यूरोप से और अरबों अरब के करोड़ों करोड़ के केमिकल्स लगाए, मगर इधर केमिकल लगाकर हटे, निशान फिर बन गया। फिर लगाया, फिर हटे, फिर निशान बन गया। फिर लगाया, फिर हटे, फिर निशान बन गया। थक हार के परेशान हो गए, सऊदी बादशाह के दरबार में आए, आके कहने लगे जब तक डॉक्टर को बीमारी पता ना हो वो इलाज नहीं कर सकता, हमें बताओ बात क्या है। हमने अरबों अरब के केमिकल लगा दिए मगर निशान फिर बन जाता है। तो सऊदी मुफ्ती को मजबूर होकर कहना पड़ा, वजह यह है कि 1400 साल पहले अली की माँ अबू तालिब की बीवी अब्दुल मुत्तलिब की बहू सैयदा फातिमा बिन्ते असद खाना काबा में 13 रजब को आई थी। दीवारे काबा ने फट कर रास्ता दिया, ये उसी का निशान है। इंजीनियर हैरत में कहने लगे, ओ सऊदियों तुम्हारे दिमागों को क्या हो गया? अरबों अरब खर्च करके तुम जिस अली की विलादत को ना मिटा सके उसकी विलायत को क्या मिटाओगे? पढ़ूं या छोड़ूं? एक 10 बोला था, एक 15 हो गया है। पढ़ूं या छोड़ूं? सुनो थोड़ी देर, क्योंकि मुझे निकलना है और इसमें भी तुम्हारे जज्बात में जज्बाती हो गया, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट है। बहरहाल सुनो बस, ये कुछ बातें तकरीर खत्म कर दूंगा। है आई नहीं बुलाई गई, दलील यह है कि दीवारें काबा फट गई। अभी तुमने मुझे बुलाया ना, तो कमरे का दरवाजा खोला था या दीवार में बुलडोजर चलाई थी? हैं? मुहज्जिब समाज का, सिविलाइज्ड कल्चर का मैनर्स, डिसिप्लिन, शेवा, तहजीब यही है ना कि जब मेहमान को, गेस्ट को, अतिथि को बुलाओ तो दरवाजे से बुलाया जाता है, दीवार नहीं फाड़ी जाती। मैंने कहा परवरदिगार, अली की माँ को बुलाना था तो दरवाजे से बुला लेता, का देखा नहीं दरवाजे में ताला लगा था। मैंने कहा मालिक ताला तोड़वा देता, का ताला तोड़ना चोरों की आदत है, चोरों की आदत है, ये मेरा घर है। अगर मैं चाहता तो कोई मौजज़ा दिखा सकता था। मैंने कहा परवरदिगार तो दिखा देता, दरवाजा खोल देता, ये दीवार क्यों फटवाई? काश पीर वारसी तुम मुनाफिक मुल्ला का मिजाज नहीं जानता। अगर मैं अली की माँ को दरवाजे से बुलाता, मौलवी बाद में कहता अली की माँ अपनी मर्जी से आई है, दीवार फटवा के बताया अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या उल, जश्न मौलूदे काबा, जिंदाबाद, जश्न मौलूदे काबा। जिंदाबाद। अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से आई है। आए अली 13 रजब को, 16 रजब तक अली काबे में। अली ने आंखें नहीं खोली। कुछ मनहूसों के मनहूस दिमागों में
ये ख्याल पैदा हुआ कि नऊज़ु बिल्लाह शायद बच्चे के आंखों में कोई परेशानी है। हुजूर के पास आए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका भाई अली काबे में पैदा हुआ, मगर 3 दिन हो गए अली ने आंखें नहीं खोली। हुजूर मुस्कुराने लगे। अल्लाह जाने इस मुस्कुराहट में क्या राज पोशीदा था। कहा चलो मैं चलता हूं। अली आए, रसूल आए काबे में, गोद में अली को लिया, अली ने आंखें खोल दी। सबसे पहले आका के चेहरे को देखा, नहीं पहुंचे आप। नबी ने कहा अल नजरो इला वजह अली जिन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। अली बता रहे हैं जमाना मेरा चेहरा देखकर इबादत करता है, मैं मोहम्मद का चेहरा। हाय हाय, खोल दी आंखें, आंखें खोली नबी ने। हालांकि वाकयात बहुत कुछ हैं मगर छोड़ रहा हूं मैं। इशारों में कहा अली कुछ खाओगे, इशारों इशारों में बात हुई। नबी ने अपनी जुबान अली को दे दी। अली के दहन में, अली के मुंह में नबी ने अपनी जुबान डाल दी। अली की पहली ग़िज़ा लुआबे रसूल है। नबी ने अली को अपनी जुबान अली के मुंह में डाल दी। अली नबी की जुबान चूस रहे हैं। तो मीठे मीठे सुन्नियों, प्यारे प्यारे सुन्नियों, अब ये नबी की सुन्नत बन गई ना कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको जुबान चुसाई जाए। बड़े मियां खड़े हो गए, बच्चे को जुबान चुसाएंगे। अब श्रीमती जी ने भी बेलन को तलवार समझ के निकाल लिया, खबरदार मेरे बच्चे को जुबान ना चुसाना। बड़े मियां कहने लगे अरे कमबख्त मारी, नबी की सुन्नत है जब बच्चा पैदा हो तो जुबान चुसाया जाए। बीवी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो नबी है, तुम उम्मती हो, वो नूरी है, तुम हाकी हो। उनके जुबान में वही थी, तुम्हारे जुबान में जरासीम है, तो फिर मानना पड़ेगा नबी अली को जुबान नहीं चुसा रहे थे, इल्म रिसालत को सीना इमामत में ट्रांसफर कर रहे हैं। जुबान नहीं चुसा रहे थे, इल्म रिसालत को सीना इमामत में मुंतकिल कर रहे थे। हैं? बस एक वाकया तकरीर समेट दी मैंने, एक वाकया सुन लो। अली को लेकर नबी आए घर। तवज्जो मेरी तरफ जवानों, बहुत कीमती मरहला है। अली को लेकर नबी घर आए, पूरे मक्के में शोर। सरदार के घर में बच्चा पैदा हुआ, किसी भिखमंगे के घर में नहीं, सरदार अरब के घर में। तवज्जो, वैसे तो उस वक्त मक्के में बहुत सारे अबू थे, अबू ने अब्बू भी थे। उसमें से एक थे जाहिलों के अब्बू। जाहिलों के अब्बू कौन? अबू जहल। पहले ये अबुल हकम कहलाता था। नबी ने कहा नहीं, ये जाहिलों का बाप है। तो जरूरी नहीं है कि कोई अगर दाढ़ी पढ़ बहुत लंबी है, 10 साल मदरसे से पढ़ लिया तो बहुत आलिम है, नहीं। देखना दिल में अली नहीं है तो समझ जाना जाहिलों के अब्बू हैं। ये मेयार है, मेयार मदरसा थोड़ी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं गला तो घोड़ दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेयार अहले बैत की मोहब्बत है, मवद्दत है, अली की विलायत में आए। अबू जहल को खबर मिली, अच्छा इसका एक बिजनेस था,
क्या बिजनेस था? जब भी अरब के किसी सरदार के घर में, किसी बड़े खानदान में, अमीर खानदान में, ताकतवर घराने में, मुशर्रफ खानवादे में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो ये क्या करता था? ये लात, हुबल, उज़्ज़ा, मलात, ये काबे के अंदर जो मूर्तियां थी, बूते थे, उनके कदमों की खाक का सुरमा बनाता था और लाकर बच्चों की आंखों में लगाता था। देखो, अबू जहल था मगर होशियार था, भिकमंगों के घर में नहीं जाता था, फकैतों के घर में नहीं जाता, सरदारों के घर में जाता था। अपना एक स्टैंडर्ड था उसका भी है? अब जब उसको पता हुआ कि अबू तालिब के घर में कौन, अबू तालिब सरदार मक्का, रईस मक्का, सरदार कुरैश, हाशमियों के सरदार, वारिस काबा, अबू तालिब किसी गरीब का नाम नहीं है। जो अरब के भुक्कड़ों को 3 दिन अपने दस्तरखान पे खाना खिलाए उसे अबू तालिब कहते हैं। देखो, ये सोच समझ के जुमला बोला मैंने। भाई हम और आप कितना खाएंगे खाना भाई? 2 बोटी में खत्म मामला है? अरब सुबह के नाश्ते में एक उटनी का बच्चा खाते थे, हैं? दिन के खाने में पूरा दुम्बा खा जाते थे। अल्लाह ने जब कुरान की आयत नाजिल की, वानजिल अशरतकल अक़रबी, ए मेरे हबीब अपने कराबतदारों को बुलाओ, वानजिल अशीरतकल अक़रबी, ए मेरे हबीब अपने कराबतदारों को दावत दो, डराओ, बुलाओ। तो अल्लाह के रसूल हजरत अबू तालिब के पास आए। देखो, ये भी एक सब्जेक्ट है, दावत ज़ुल अशीरा, इस्लाम की पहली दावत। मनहूसों से कहो जो इस्लाम की दावत दे रहे हैं, ए मनहूस, इस्लाम की पहली दावत तेरे बाप के घर में नहीं, अली के बाबा के घर पर हुई है। रसूलुल्लाह आए हजरत अबू तालिब के पास, चचा अल्लाह का ये हुक्म है। अगर अबू तालिब नऊज़ु बिल्लाह नहीं जानते थे कि अल्लाह कौन है तो अबू तालिब कहते ना, मोहम्मद कौन अल्लाह? हाय हाय हाय, कौन अल्लाह? तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, दावत दो, अपने कराबतदारों को बुलाओ, डराओ, दावत दो। कहा ठीक है मोहम्मद, तो परेशानी क्या है? या मेरे चचा अम्मू जान, आप जानते हैं अरब के लोग खाने के शौकीन हैं, बुलाएंगे तो खिलाना भी तो पड़ेगा। हजरत रसूल अकरम को गले लगाकर अबू तालिब ने कहा, परेशान क्यों होते हो मेरे लाल, तेरा चचा जिंदा है। मैं खिलाऊंगा। 3 दिनों तक खिलाया। हाय हाय, एक दिन में तो अच्छों का हाल बुरा हो जाता है। 3 दिन तक खिलाया। बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है। कभी ऐसा मौका हुआ, जश्न अबू तालिब हुआ, तो पूरी दावत ज़ुल अशीरा पढ़ूंगा। उसके लिए मुझे कम से कम 2 घंटा चाहिए, सिर्फ दावत ज़ुल अशीरा पढ़ने के लिए। बहुत बारीक सब्जेक्ट है। तवज्जो। अब अबू जहल को खबर मिली कि सरदार मक्का के घर में, वारिस काबा के घर में बेटा पैदा हुआ। अब ये बूतों की खाक का बारीक सुरमा बनाया, पीस पीस का, पसीने बहा बहा का, अच्छी चांदी के शीशी में रखा और रख के आया हजरत अबू तालिब के पास। हजरत अबू तालिब खड़े हैं। एक मर्तबा कहने लगा, ए रईस मक्का, ए सरदार कुरैश, मुझे खबर मिली है कि आपके घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है। हजरत अबू तालिब ने देखा जाहिलों के बाप को और सैयदों के बाप ने कहा, मुझे पता है, ये बता तू किस लिए आया है? क्या आपको पता है ना कि अरब के घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो मैं उसकी आंखों में बुतों की खाक का सुरमा लगाता हूं। हजरत अबू तालिब ने कहा, पता है, ये बता किस लिए आया है? क्या आपके बेटे अली के आंखों में सुरमा लगाने आया हूं। हजरत अबू तालिब हटे, रसूल अल्लाह खड़े थे। एक मर्तबा इशारों में कहा कि देख, बेटा तो मेरा है, जानशीन इसका है,
इजाजत मांगना है तो मेरे मोहम्मद से मांग। अब एक मर्तबा अबू जहल ने चेहरा घुमाया, नबी की तरफ देखा और देखकर एक गुस्ताखी की खबीस ने, कहने लगा ए मोहम्मद मुझसे एक बार गलती हुई, जब आप पैदा हुए थे मैंने आपकी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, इसलिए आप हमारे बुतों को पूरा कहते हैं, मगर मैं ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अंधा अपनी लाठी दो बार नहीं खोता। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं हुजरे में जाकर अली की आंखों में सुरमा लगा लूं। नबी फिर से मुस्कुराए, एक मर्तबा मुस्कुरा कर दरवाजे से हटे और हटकर कहा लगा सकता है तो लगा ले यार, लगा सकता है तो लगा ले। अब अबू जहल सुरमा लेकर एक मर्तबा दरवाजे के करीब गया, हुजरे के अंदर दाखिल हुआ, झूले के करीब हुआ जिस झूले में अली लेटे थे। एक मर्तबा चाहा कि सुरमा लगाए, झूले में ही अली ने अपना वो हाथ उठाया जिन हाथों से अली को जवानी में दरे खैबर उखाड़ना है। एक मर्तबा अली ने अबू जहल के चेहरे पर वो तमाचा मारा, ऐसा तमाचा मारा कि अबू इधर हो गया, जहल उधर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो जो अली के मसले पे इधर उधर करे, समझ गए ना? कुछ लोग हैं जो कहते हैं जब अली अली करो उनका भी जिक्र कीजिए, उनका भी जिक्र कीजिए। समझ जाना अबू इधर है, जहल इधर है। इमाम शाफई फरमाते हैं कि अगर कोई जिक्र अली करे और अगर उसे कोई रोके टोके और उससे कहे कि आप सिर्फ जिक्र अली कर रहे हैं, फला की भी अजमत बयान कीजिए, उनकी भी अजमत बयान कीजिए, तो बहुत बड़ा जुमला कहा इमाम शाफई ने। इमाम शाफई कहते हैं समझ जाना वो किसी तवाइफ का बेटा है, वो किसी वैश्या का बेटा है, किसी बच्चलन माँ का बेटा है। ये इमाम शाफई फरमा रहे हैं। लिहाजा बस आज से ये मेयार बना लो, जो जिक्र अली पे इधर उधर करे अबू इधर और जहल उधर। लिहाजा सीधे जिक्र अली करते हुए चलो, दुनिया में भी खुदा तुम्हें कामयाबी देगा, आखिरत में भी खुदा तुम्हें कामयाबी देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आइए हम सब खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें और ये